सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। बहुत ही अल्प समय में मुझे, क्योंकि माताजी ने सिखाया है कि हम सभी आजीशी की वीरांगनाएं हैं। वीरांगनाएं यानी ऐसे सैनिक जिसको जब जो कह दिया जाए उसको वैसा स्वीकार हो भी जाता है आज्ञा से, और सहज भी करना भी होता है, करना भी चाहिए। तो मैं प्रयास करूंगी और अपनी उन बातों को आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगी। जब से पूर्णायु में हम आए हैं तब से हमने वहाँ क्या महसूस किया। पूर्णायु जैसा हम जानते हैं कि ये एक आयुर्वेदिक संस्थान है जिसे खुले हुए भी 3-4 वर्ष हुए हैं, लेकिन गुरु की क्या उसके पीछे कल्याणकारी भावना है ये मुझे नहीं लगता कि मैं या कि कोई भी वैद्य जो उनके निकट रहे हों, जिन्होंने उन्हें साक्षात सुना हो, जिन्होंने कई प्रश्नों के द्वारा आजीशी जी से पूछा हो कि कैसा करना, क्या करना, किस परिस्थिति में हमें इस परिस्थिति को, इस रोग को कैसे संभालना है, उनमें से कोई भी उसको वैसा व्याख्या नहीं कर सकता जैसा आजीशी जी की स्वयं एक वाक्य अपने आप में। कहते हैं ना, गुरु के वचन गुरु होते हैं, पचाने में भी गुरु होते हैं, वर्षों लग जाते हैं तब जाके हम उसके अर्थ को समझ पाते हैं। एक छोटी सी बात, लेकिन वो बात इतनी गहरी है, मैं आपको बताती हूँ। जब कोरोना का समय था, हम सभी जानते हैं कोरोना काल में आयुष मंत्रालय के द्वारा पूरे देश में ये घोषणा की गई थी कि लोगों तक, जन जन तक काढ़ा और शमशमनी वटी पहुंचाई जाएगी, और ये कार्य बहुत तेजी से चल रहा था। उस समय देखिए, आप जानते होंगे आजीशी जी विराजमान थे इंदौर में, इंदौर प्रतिभा स्थली में थे, और 2020 कोरोना के काल में जहां लोग वहां पर उपस्थित नहीं थे, फिर भी एक वैद्य उनके गुरु चरणों में उपस्थित हुए, और उनसे चर्चा के दौरान आजीशी ने उनसे कहा कि देखिए, कोरोना का आजीशी को उन्होंने बताया कि आयुष मंत्रालय ने ऐसी घोषणा की है। आजीशी जी उनसे कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। पूर्णायु में भी आपने देखा होगा, अभी अभी वहां रसशाला खुली है। रसशाला ऐसा स्थान होता है, केवल शब्दों में कह सकती हूँ। आजीशी ने उनसे कहा कि नर्मदा के तट पर है वो, वहां ऐसी औषधियां स्वभाव से ही उत्पन्न होती है जो हानिकारक नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई रसायन नहीं होता। उसकी विशेष गुणकारी औषधियों गुण होते हैं और वो बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाएगी। तो आप ऐसा कीजिए, आप अपनी रसशाला में औषधियों का निर्माण कीजिए। कौन सी औषधि? आपने सुना होगा पूर्णायु में उस समय कौन सी औषधियां बटी थी? शमशमनी बटी। और काढ़े के लिए कहा था, जिसके लिए गिलोय की अत्यंत अत्यंत आवश्यकता थी। गुरु के वचन जैसा कहा, गुरु होते हैं ना, तो एक बार उन्होंने कह दिया, पूरी कमेटी के मेंबर्स और जो भी ट्रस्टी आदि हैं, वैद्यगण हैं, सारे लोग इस चीज के लिए जुट गए। 3 दिन बाद आजीशी जी ने पुनः उनसे बात की और कहा, देखिए, आप उन औषधियों को लेंगे तो आप ये याद रखिएगा कि वो जो औषधि है ना, आप उसको रोज रोज वहां से इकट्ठा करना, ताजी ताजी औषधि लेना, और अब पूर्णायु को ये औषधियां पूरे मध्य प्रदेश में निःशुल्क पहुंचाने का कार्य करना है। आप देखिए, हमें लगता है कि ये दान का कार्य है, औषध दान, लेकिन ये मात्र औषध दान की कल्पना नहीं है आजीशी जी की। आजीशी जी ने उस औषधि दान के माध्यम से पीछे जो सोचा है, आपको वो उद्घाटित करती हूँ। निश्चित है आपका रोम रोम उससे रोमांचित हो जाएगा। आजीशी जी ने उनसे उसके बाद कहा कि उस तट के किनारे बहुत सारे कोरोना की वजह से ऐसे लोग रहते हैं जो अभी किसी कार्य को वो कर नहीं पा रहे हैं, घरों में वो बंद रहते हैं और उनके पास कोई कार्य नहीं है, तो आप उनसे कहिएगा। उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो नदी के किनारे जाके मछलियों को पकड़ते हैं और उनको बेच करके अपनी आजीविका चला रहे हैं। उनको बुलाइए, उनसे कहिए
कि आप हमें रोज जंगल से गिलोय इकट्ठा करके दीजिए, हमें उन सारी औषधियों को दीजिए जो जो आप वहां जानते हैं, और आप विश्वास नहीं करेंगे, हजारों हजारों किलो में वहां से गिलोय उत्पन्न हुआ, और वो सारा गिलोय उन काढ़ों में आकर के उन सारे मध्य प्रदेश में जहां जहां पूर्णायु पहुंच सकता था पहुंचाया गया। और इसके द्वारा आपको क्या लगता है आचार्य जी ने क्या किया? उन मछुआरों को भी कार्य मिल गया, उनके घर संपत्ति के उन्होंने उन लोगों से कार्य करवा लिया, और इन लोगों को कहा कि आप उनको उसका पैसा बराबर दीजिएगा। उनको पैसा मिला, उन लोगों ने यहाँ औषधियाँ पहुंचाई, और आरोग्य का ये एक बहुत बड़ा उदाहरण पूरे सरकार के सामने प्रस्तुत हुआ। ऐसे मैं आपको कितने उदाहरण बताऊं। आपने नाम सुना होगा यष्टि मधु का, यष्टि मधु जिसको मुलेठी कहते हैं। आचार्य जी ने कहा यष्टि मधु के बारे में, जब एक वैद्य की उनसे चर्चा हो रही थी, कहते हैं आप जरा इसके बारे में जानकारी लीजिए, ये आयुर्वेद में इसका महत्व क्या है, ये क्या कार्य करती है, इसका क्या क्या उपयोग है, इसे मधु नाम क्यों दिया गया है? मधु यानी शहद, लेकिन यष्टि मधु को यानी मुलेठी को मधु नाम क्यों दिया गया है? आचार्य जी के कार्य छोटे नहीं होते। 3-4 दिन उन वैद्यों को अथक प्रयास करने की बहुत उनको मेहनत लगी, फिर वो सारा इकट्ठा उत्तर लेकर के उनके पास पहुंचे। और अब मैं आपको बताती हूँ उसके बाद आचार्य जी ने उनसे क्या कहा। जब उन्होंने यष्टि मधु के बारे में जानकारी आचार्य जी को दी, आचार्य जी उनसे कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि आज भारत में किसानों की आत्महत्या की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए सही साधन, सही बीज उपलब्ध नहीं है, जमीन भी अच्छी नहीं है। आप ऐसा कीजिए, आप उन किसानों को कहिए कि वो यष्टि मधु यानी मुलेठी की खेती करें। आप सोचिए आज के अभी के वर्तमान 21st सेंचुरी उस समय में आचार्य कह रहे हैं कि आप यष्टि मधु की खेती कीजिए। उसके पीछे का कारण देखिए, केवल खेती नहीं, आचार्य कहते हैं कि वो जो किसान हैं उनको आय होगी इसके द्वारा, और जितनी कंपनियां हैं जो आयुर्वेदिक औषधियां बना रही हैं उन सारी कंपनियों को शुद्ध गुणवत्ता युक्त औषधि बनाने के लिए यष्टि मधु उपलब्ध हो जाएगा। आप देखिए उनका दृष्टिकोण कितना व्यापक है, हम में से कोई सोच भी नहीं सकता। मुझे पूरा विश्वास है हम सब जितने यहाँ बैठे उतनों में से प्रत्येक के पास एक ना एक संस्मरण, बहुत छोटा नाम है, मुझे लगता है क्या संस्मरण, ये सम्यक स्मरण है हमारे लिए गुरु जी का। और ये सम्यक स्मरण ऐसा है कि अगर हम अपनी स्मृति में रखेंगे तो निश्चित निश्चित हमारा कल्याण होगा। आचार्य जी ने उनको किसान के लिए यष्टि मधु के लिए कहा, और उसके द्वारा आचार्य जी ने कहा कि जितने लोग शुगर लेते हैं उन सबको कहिएगा कि वो यष्टि मधु का उपयोग करें। इसमें 60% शुगर है, मिठास 60% है, और अगर वो बचपन से ही अगर इसको ग्रहण करते हैं तो इसका संस्कार उनके अंदर जाएगा, जिससे उनको जो शुगर केन गन्ने से जो बनता है उस शुगर की एक तरीके का जो आज लत हो गई है, एडिक्शन है ये भी, अगर आप मेडिकल साइंस को समझते हो इट्स एन एडिक्शन, तो ये एडिक्शन से भी बच जाएंगे, और स्वास्थ्य के द्वारा इन सभी को मिठास भी पहुंचेगी और स्वास्थ्य भी पहुंचेगा। इतना मैं आपको क्या बातें मैं कहूँगी, मुझे विश्वास है कि यहाँ सभी के पास कुछ न कुछ ऐसे संस्मरण या आरोग्य के ऐसे उदाहरण सबके पास उपस्थित होंगे। किसी ने अपने परिजनों को, तो किसी ने अपने और दोस्तों की, या किसी न किसी को सुना होगा कि आचार्य जी ने कैसे, आपने देखा होगा ना चमत्कार होते हैं, कितने लोग मानते हैं कि आचार्य जी चमत्कारी थे? बताइए ना, आप हाथ उठाइए समर्थन अगर कर सकते हैं। चमत्कार भी प्रदर्शन के बाद होता है, हमने देखा होगा शो होते हैं, इसके शो करने के बाद हम लोगों पे विश्वास करते हैं, फिर भी हम मानते हैं इट्स टाइप ऑफ इल्यूजन, कि ये एक इल्यूजन है कि हाँ हमें भ्रमित कर दिया। लेकिन जीता जागता जीवंत एक हमारे सामने जैसा नाम यथा नाम तथा विद्या के धनी आचार्य जी हमारे सामने रह के गए हैं, और अगर हम उसके बाद भी जैसा उन्होंने बताया उनकी पद चिन्हों पर न चल पाए तो निश्चित हमारे कल्याण के लिए आगे और कोई वैसी दृष्टि नहीं दे पाएगा। मैं इतना ही बस कहना चाहती हूँ कि अब वो दृष्टि कौन हमें देगा बताइए, क्योंकि
अभी तो पूर्णायु शुरू ही हुआ है, उसको आगे कितना बढ़ना था पता नहीं। आचशी जी हमें समय समय पर कितनी और बातें बताते, और बहुत सारी बातें आरोग्य को देख करके हम सुनते हैं कि कैंसर के पेशेंट्स को आचशी जी ने उपवास के द्वारा ठीक किया। हमेशा कहा उन्होंने आहार को ही औषधि बनाइए, और निश्चित आयुर्वेद का अध्ययन करने वाली समस्त छात्राएं और वैद्यगण जानते हैं कि अगर आहार औषधि बन गया तो आपको किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। ऐसे स्व पर कल्याण की भावना को रखने वाले, इतना विशाल उनका हृदय, उनका चरित्र कि आप देखिए समूह इतना बड़ा उन्होंने इकट्ठा कर लिया। ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ महाराज जो आपके सामने बैठे, ये सभी कितने पढ़े लिखे हैं, मुझे इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आज जब हम अपने घर में अपने बच्चों को भी कहकर समझाने के बाद उनके जीवन को बदल नहीं पाते, बिना कहे आचशी जी ने हम सबके जीवन को अंतरंग से बदला है। इससे बड़ा उदाहरण हमारे जीवन में और कोई साक्षात मिलेगा नहीं। आपकी निरंतर हमें प्रतीक्षा है आचशी जी। हम विश्वास रखते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि जरूर निश्चित समय समय पर आप हमें संकेत देंगे और हम आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। नमो क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।